हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपके पास दो तरह के इंसान होंगे, दो तरह के इंसानों से आपकी मुलाकात होगी। तो उसी तरीके से जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो दो तरीके के कमेंट्स आते हैं, वही नेगेटिव और पॉजिटिव। उसमें क्या होता है, नेगेटिव जो कमेंट्स हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, यानी कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको डिमोरलाइज करते हैं। वहीं जो पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, जो पॉजिटिव पर्सन्स होंगे आपके आसपास, वो आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो डिमोरलाइज करने वाले इंसान हैं, उनको अवॉइड करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए जो मोटिवेट कर रहे हैं उनके लिए ऐसे ही आगे वीडियोस बनाती रहूँगी। यही मेरा आगे का मोटिव है। तो आज की जो ये वीडियो है ये बाकी वीडियोस से थोड़ा अलग है। जैसे कि वीडियोस में मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, स्त्री बुक की, जो कि AP सर के द्वारा लिखी गई है। आज जो ये टॉपिक है वही हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ अलग बात हो रही है। बुक रीडिंग नहीं है, अलग टॉपिक है ये। वीगन के ऊपर आज की ये वीडियो है। वीगन क्या है? ये जो वीगन वर्ड है ये वेजिटेरियन के स्टार्टिंग और एंडिंग से लिया गया है। स्टार्टिंग वर्ड और एंडिंग वर्ड, वीगन, वेग और अन, वीगन। तो वीगन क्या है? हु ईट्स ओनली प्लांट बेस्ड फूड। वह पर्सन जो केवल प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं वो वीगन कहलाते हैं। जब इसके बारे में थोड़ा जानने की और कोशिश की, AP सर को सुनते हैं तो पता था थोड़ा बहुत कि वीगन क्या है। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़ोर भी दे रहे हैं जो लोग जागरूक हैं, जिनकी समझ में आ रहा है कि वीगन क्यों बनना है, क्या हो रहा है, किसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, क्यों ज़रूरी है। आप वेजिटेरियन हैं, बहुत अच्छी बात है। वेजिटेरियन में भी आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। अपने आप को वो इंसान वेजिटेरियन कहता है जो यहाँ तक कि जो वीकली और मंथली एग भी खा लेता है, तो वो इंसान भी खुद को वेजिटेरियन कहने लगता है, जबकि वो वेजिटेरियन नहीं रहा। उसी तरीके से सेम कुछ इंसान एकदम से बोलेंगे तो हो सकता है भड़काऊ कमेंट्स आने लगे मेरे पास में भी, कि दूध पीना, जो दूध पीते हैं, दूध कोई प्लांट बेस्ड फूड नहीं है। तो जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो सब वेजिटेरियन की आप उन्हें कैटेगरी में ले सकते हैं, बट वो वीगन नहीं है। क्योंकि मिल्क जो है वो प्लांट बेस्ड फूड नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक वीडियो देखी थी, उनमें उस वीडियो में जो सर हैं वो बोल रहे हैं कि जो वीगन है, जो लोग खुद को वीगन बताते हैं वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि वो मरीज हैं। अगर हम मरीज हैं, वीगन होना मरीज है, तो अच्छा है कि हम मरीज हैं, हम मरीज ही बने रहना चाहते हैं। ऐसी बीमारी भी बहुत अच्छी है जिससे हम किसी बेजुबान जीव पे हमारी वजह से क्रूरता नहीं हो रही है। हमारी वजह से अगर हम किसी बेजुबान जीव की क्रूरता को जो उसके ऊपर हो रही है उसको थोड़ा कम कर रहे हैं, तो हम मरीज ही ठीक। एक उदाहरण देना चाहूँगी। पति पत्नी है, किसी कारणवश उन दोनों में डाइवोर्स हो रहा है। जो माँ है उसका एक बेबी है छोटा, जो कि अभी दूध मुहा है, वो अपनी माँ का फीड करता है माँ को। लेकिन जो हस्बैंड है वो जोर दे रहा है, वो अपने बच्चे के बिना नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि वो बच्चा उसे मिल जाए। यहाँ तक कि वो जो हस्बैंड है उसका जो फैमिली है, उसके जो माता पिता हैं, यानी कि जो उस औरत के सास है, वो भी चाहती है कि मैं खुद बच्चे को पाल लूँगी, ये बच्चा हमें दिला दीजिए। तो आप लोग ये अगर इस स्थिति को देखेंगे तो आप कहेंगे कितनी ही क्रूर औरत है। औरत होके औरत की दुश्मन है, समझ नहीं रही है कि उसका बच्चा अभी दूध पीता है, दूध मुहा बच्चा है, और उसको उस औरत से मांग रही है। क्यों? क्योंकि किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करना पाप है। इंसानों के लिए, सिर्फ इंसानों में पाप है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस स्थिति को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम जो दूध पीते हैं उस दूध के लिए आप कभी गौर कीजिएगा। अगर आप खुद दूध लेने जाते हैं और आपके सामने उस गाय या भैंस का दूध निकाला जा रहा है तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिएगा कि जब कोई भी गाय या भैंस तब तक दूध उसके नहीं आता जब तक उसके बच्चे को, उसके बछड़े को या उसके बड्डे को उसके दूध से नहीं लगाया जाता। वो गाय या भैंस के थन से लगाए जाते हैं तब ही वो दूध देना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका बच्चा अब दूध पिएगा तो उनके दूध आना शुरू हो जाता है। और वहीं जब दूध आना शुरू हुआ तो उसके बच्चे के, गाय के बछड़े के जो गले में रस्सी होती है उसको एक झटके से बहुत पूरी दम लगा के उसको उससे दूर किया जाता है और अलग ले जाके बांध दिया जाता है एक खूंटे से, और जो दूध अब आ रहा होता है उसको निकाल लिया जाता है। किस लिए? अपने उपभोग के लिए। और जब वो पूरा दूध निकल आता है, कुछ बचता ही नहीं, तो लास्ट में उस बछड़े को खोल के फिर से लगा दिया जाता है भैंस से। अरे जब वो दूध सारा तुमने निकाल ही लिया अपने खुद के यूज़ के लिए, तो उस बेचारे उसके बच्चे के लिए जिसके लिए वो दूध आया था उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना अब उसके पास। अब आप कहेंगे जो व्यापार करते हैं, जिनके डेयरी है और गाय भैंस से संबंधित जिनका काम है, वो कहेंगे कि हम दूध की जगह उनको खाने को चारा देते हैं। तो एक बात बताइएगा कि जब इंसान का जो बच्चा है उसे डॉक्टर कह देते हैं, ये सलाह दी जाती है कि 6 महीने तक आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना है, तो इंसान का बच्चा है तो उसे पानी भी नहीं देंगे, सिर्फ मदर फीड दिया जाता है। वहीं अगर वो जानवर का बच्चा है, भैंस या गाय का बच्चा है, तो उसको आप पहले दिन से ही चारा खाने की आदत डाल देना शुरू कर देते हैं। तो अपने खुद के बच्चे को क्यों नहीं, इंसान के बच्चे को क्यों नहीं, उसको भी डाल के देखिए, वो पचा ही नहीं पाएगा किसी चीज़ को, उसका पेट ही नहीं भरेगा। सिर्फ उसके बछड़े को या उसके पड्डे को उसके सामने इसलिए बांध के रखा जाता है ताकि वो उसे देखती रहे। उस जानवर के अंदर भी मातृत्व की भावना है अपने बच्चे के प्रति, और हम वही पाप करते हैं अपने खुद के दूध पीने के लिए। आप ये कहेंगे हम तो नहीं करते, लेकिन आप जो दूध लेकर आते हो इनडायरेक्टली करवा तो आप ही रहे हो। आप ही दूध नहीं पियोगे तो वो किसके लिए दूध निकालेगा? वो दूध किसके लिए बचा? फिर उसके बच्चे के लिए बचा, उसका बच्चा पिएगा भैंस का या गाय का, वो उसे मिलेगा उसका दूध, उसके हिस्से का दूध है वो। हम दूसरे के बच्चे के हिस्से को छीन के यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि फिर दूध तो बहुत ज़रूरी है, फिर हम क्या करें? उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढिए ना, क्या है उसका सब्स्टिट्यूट देखिए। आप उसकी जगह दूसरा यूज़ देख सकते हैं। वीगन बहुत सारी रेसिपी पड़ी हुई है नेट पे, आप इंटरनेट को देखिए। अच्छी चीज़ों के लिए हम इंटरनेट नहीं खोजेंगे, फालतू की चीज़ों के लिए इंटरनेट को हम बहुत देखेंगे, रील्स बहुत देख लेंगे, ऐसी वीडियोस को नहीं देखेंगे जो जागरूक करने वाली हों, जिन टॉपिक्स से हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही हो, जिससे हम थोड़ा आसपास में अपने सुधार कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस को नहीं देखेंगे। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सर्च नहीं करेंगे, उसकी वीडियोस को नहीं देखेंगे, रील्स देखेंगे। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लगता है शुरू में, मानती हूँ, सबको लगता है, हमें भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन समझता भी वही है जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता उसे आप कितनी भी समझाने की कोशिश कर लीजिएगा, वो नहीं समझेगा। आपको कुछ सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। जैसे कि जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वीगन मिल्क, जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पीनट मिल्क मिलेगा, जिसमें कि आप कुछ मूंगफली के दाने लेके उनको गला के रख सकते हैं और बाद में उनको ग्राइंड करके आप उससे दूध निकाल सकते हैं। उसकी कर्ड भी आप बना सकते हैं। सोया मिल्क भी आप ले सकते हैं। पीनट मिल्क जो है, सोया मिल्क, इससे आपको हाई प्रोटीन मिलेगी। कैल्शियम के लिए आप फ्रूट्स खाइए, बनाना है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनसे आपको कैल्शियम मिले। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो तब है जब हम अच्छा काम करना चाहेंगे और हम उसके बारे में खोजबीन शुरू कर देंगे तब। जब मैं छोटी थी, शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता, जब कोई समझाता है तभी समझ आता है।
पहले हमने भी कभी ऐसे नहीं देखा था कि गाय भैंस के साथ में ये कोई अत्याचार हो रहा है। हम भी जाते थे दूध का डब्बा लेके दूध लेने के लिए, सामने भी देखते थे कि हाँ वो जो भैंस है जिसका दूध हम लेकर आ रहे हैं उसके बच्चे को वहाँ उसके थन से लगाया, उसका दूध आना शुरू हुआ और उसको खींच के ले गए और उसको साइड में बांध दिया। कभी सोचा ही नहीं था इस तरीके से कि ये सब ऐसा भी हो सकता है कि उसके बच्चे का हम हक लेके जा रहे हैं, उसका हिस्सा हम लेकर जा रहे हैं और वो दूध नहीं पी पा रहा है, उसे सिर्फ खाने को दिया जा रहा है। अब समझ आता है। जब वीडियोस को देखा तो समझ आया कि ये गलत है। एक माँ से उसके बच्चे को अलग करना, उसके हक को छीनना पाप है। बंद कीजिए। कोशिश तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू।